नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार लगा गया ना चूना, ऊपरी स्तरों पर ऐसी जबरदस्त बिकवाली हो रही है और ये लगातार है। पिछले 4 हफ्तों से तो टूटे रहे थे, 5वां हफ्ता ऐसा जा रहा है जब बाजार कमजोर है। ऊपर से दुख दर्द और बढ़ा रहे हैं यूएस मार्केट्स, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड स्तरों पर है, नैस्डैक और S&P 500। अच्छा, एक खबर जो हम ट्रैक कर रहे थे वो थी कि यूएस ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी ट्रेड डील साइन कर दिया, उनके ऊपर 15% के टैरिफ लगा दिए हैं। यूरोपियन यूनियन के यूएस में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करेगा, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप संतुष्ट हो गए और उन्होंने ट्रेड डील कर डाली। हमारा नंबर ही नहीं आ रहा। हमारे साथ तो कह रहे थे कि जल्दी होने वाली है, वो पता नहीं, वो अब अगस्त में जब उनका डेलीगेशन आएगा तो पता चलेगा। लेकिन आज हुआ ये कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि सपाट रहेंगे, टूटते टूटते थक सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी बियर्स का जो जोर है वो ज्यादा है, मंदी करने वाले हावी है मार्केट पे। आज 1 घंटे संभलने की कोशिश भी की थी, शुरुआती एक झटके के बाद 24,782 का ओपन हुआ था, नीचे गए थे। उसके बाद फिर एक पुल बैक आया था तो 24,889 तक पहुंच गए थे, लेकिन ये 24,900 के लेवल के ऊपर टिकना बहुत मुश्किल हो गया। यहां तक तो अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद तो वहां पर कोई ना कोई बेचने वाला बैठा था और धड़ करके मार दी मार्केट नीचे आज के सत्र में। और हमने देखा मार्केट में उसके बाद शक्ति खत्म हो गई, काउंटर्स टूटते चले गए, जो जो तेज हुआ था वो सब सरेंडर करते चले गए। बहुत ही इक्के दुक्के स्टॉक्स ऊपर आ रहे थे। एडवांस डिक्लाइंस बिल्कुल डिक्लाइंस के फेवर में हो गए। दिन का लो लगा है 24,646 और 24,680 के लेवल की क्लोजिंग है। 156 पॉइंट्स गवा दिए निफ्टी ने। निफ्टी बैंक 444 अंक हल्का हो गया। 56,084 के लेवल की आज क्लोजिंग आई है और निफ्टी बैंक भी एकदम से तेज हुआ था, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया, बहुत जबरदस्त बिकवाली थी। आज तो स्क्रीन बता रहे थे भैया ये तो हो गया आज 572 अंक। सेंसेक्स हल्का हो गया, 80,891 के लेवल की क्लोजिंग दिखा दी। आईसीआईसी बैंक संभालने की कोशिश कर रहा था, एचयूएल, सिप्ला, एचडीएफसी बैंक और एशियन पेंट्स हिम्मत कर रहे थे थोड़ा थोड़ा ऊपर लाने की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि आज कोटक बैंक क्रैश हो गया पोस्ट रिजल्ट्स। भारतीय एयरटेल, टीसीएस, एसबीआई, एमएनएम, इन स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा था। मात्र 15 शेयर निफ्टी के चढ़े हैं, 35 गिर गए हैं। और आज ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो चढ़ने वालों की संख्या है 811 और गिरने वाले हैं 2211 एनएससी के स्टॉक्स। तो बताओ, ऐसी बुरी हालत हो रखी है। आप निफ्टी के स्टॉक्स देख लो जो आज चढ़े हैं, उसमें श्रीराम फाइनेंस 2.5% ऊपर। पोस्ट रिजल्ट्स, मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह सब कुछ बाजार ने कैलकुलेट करके इसको 2.5% ऊपर कर दिया। फिर सिप्ला 2.5% ऊपर आया। ये पिछले कुछ दिनों से अट्रैक्टिव बेट हो रही है मार्केट में सिप्ला के ऊपर। फिर हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स, एचयूएल, ऐसे थके हारे स्टॉक्स एकदम से ऊपर आ रहे थे, यानी कि डिफेंसिव मोड पे हो गया था ना मार्केट। और निफ्टी लूजर्स में आप देखो तो कोटक बैंक, अब 7.25% कोटक बैंक आज के सत्र में गया। और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो भी फाइनेंशियल स्टॉक है ना, उसके रिजल्ट जैसे आते हैं उसको एकदम से पीट दिया जाता है। बजाज फाइनेंस तो 2 दिन हो गया ना, ये तो लगातार ही टूट रहा है, आज भी टूटा है 3.5%। फिर इंडसइंड बैंक 3% नीचे रहा। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, टाइटन जैसी जो कंपनी, के स्टॉक 2.25% से 2.5% हल्के हो गए। एफएनओ गेनर्स में लॉरस लैब्स अपरंपार शक्ति शुरुआती 1 घंटे की, उसके बाद तो फिर दायरे में ही उछलता कूदता रहा, लेकिन दिन के दौरान गिरते बाजार में से 6% की स्ट्रेंथ दिखा दी। एम्फोसिस 3% ऊपर हो गया, अदानी ग्रीन 3% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप गेनर और अंबर भी 2.5% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में कोटक बैंक निफ्टी का टॉप लूजर है, 7.5% नीचे। फिर लोधा 6% नीचे, एसबीआई कार्ड्स 5.25% नीचे, सीडीएसएल 5.5% नीचे। ये सब रिजल्ट्स का इंपैक्ट है। कतार में लगे हुए स्टॉक्स में ऐसी हैमरिंग देखने को मिल रही है, 5-5, 6-6% तो ऐसे झरने की तरीके से टूट जाते हैं पोस्ट रिजल्ट्स। और ये फाइनेंशियल स्टॉक्स की हालत देख लो आप, एसबीआई कार्ड, सीडीएसएल, स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएट वाले स्टॉक पिटते हुए। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी आज 5.25% टूटा है। इनफैक्ट रियल एस्टेट ही एक ऐसा तबका था जो सबसे ज्यादा टूटा है आज। फिर मिड कैप गेनर्स में कार ट्रेड का नंबर आया, स्टॉक चढ़ गया लगभग 8%। सुदर्शन केमिकल बहुत स्ट्रांग था, इंट्राडे में तो गदर मचा रखा था स्टॉक ने। वो तो आखिरी के 2-2.5 घंटे जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके चलते 7.5% ऊपर है, लेकिन मूव जो था वो आज शुरुआती सत्र का बहुत तगड़ा था। फिर स्टरलाइट टेक 7.5% ऊपर रहा। विजय डायग्नोस्टिक चढ़ गया 5.6%। एडवांस एंजाइम और पैरादीप फॉस्फेट 4.5% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में पारस डिफेंस 10% नीचे है। फिर होम फर्स्ट 7.5% नीचे है। परसेंटेज देखते चलो, नॉर्दर्न आर्क नेटवेब 7% के करीब नीचे। सोलारा एक्टिव, तानला प्लेटफॉर्म 5.5%, 6% टूट के। आईटीडी सीमेंटेशन, जीएमडीसी 5.25% से 5.5% नीचे। बॉम्बे डाइंग, जेके पेपर 5% से ज्यादा टूट गए। अब दिक्कत ये हो गई, पहले तो लार्ज कैप्स पिटे थे, अब बाजार नीचे आ गया तो अब मिड कैप और स्मॉल कैप्स की धुलाई हो रही है अच्छे तरीके से। तो धोबी बचाड़ है और बहुत तगड़े तरीके से टूट रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स। अच्छा, रियल एस्टेट तो सबसे ज्यादा टूटा है आज, जिसमें लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ब्रिगेड, डीएलएफ, ओबरो रियल्टी 4% से 6% नीचे चले गए। फाइनेंशियल्स में एसबीआई कार्ड 6% नीचे। बजाज फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग, पीएफसी, आरईसी कुछ भी ले रखा होता तो आज लेने के देने ही पड़ जाते। ये स्टॉक्स भी आज नीचे चले गए। प्राइवेट बैंक्स में आज कोटक महिंद्रा बैंक ने मूड खराब कर रखा था, वो 7.25% नीचे था। तो इंडसइंड बैंक 3% नीचे। बंधन बैंक, यस बैंक, एक्सिस बैंक भी नीचे चले गए।
पीएसयू बैंक्स में यूनियन बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, पीएनबी, एसबीआई सब 1% से 2% गिरावट इन स्टॉक्स में। और मेटल्स में भी आज गिरावट हावी हो गई। हिंद कॉपर सबसे ज्यादा टूटा है 4%, फिर स्टील अथॉरिटी 3.5%, नेशनल एल्यूमिनियम, एपीएल, अपोलो और जेएसपीएल चढ़ते हैं ऐसे धीरे धीरे करके है ना, और गिरते हैं ऐसे 2.5%, 3% नीचे। एफएमसीजी और फार्मा ये दो ऐसे तबके थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली थी। एफएमसीजी में डाबर ऊपर था 2.25%, वरुण बेवरेजेस, एचयूएल 1% से 1.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर, मैरिको में हरे निशान की क्लोजिंग, और फार्मा में लॉरस लैब्स 6% ऊपर था, फिर सिप्ला, सिंजीन, एल्केम इन स्टॉक्स में खरीदारी थी। टोरेंट फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज भी अच्छे चले। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की धुलाई हो रही है, धोबी बचाड़, जिसमें इन स्टॉक्स में तो ऐसी जबरदस्त मुनाफा वसूली है कि पोर्टफोलियो साफ हो गए हैं। और यही एक टेंशन दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जब बाजार में अच्छा ट्रेंड होता है तो फिर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ही होते हैं ना, उनमें एकदम से वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, एकदम से ऊपर फटते चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि भैया हमारे पास तो बहुत शक्तिशाली स्टॉक है। वही शक्तिशाली स्टॉक एकदम से ड्रॉ डाउन शो करे, लालम लाल हो रखा हो पोर्टफोलियो, तो तनाव होता है। बस वो जो फियर फैक्टर है ना, वो मार्केट में इस समय हावी है। आज कोई लगाने को तैयार नहीं मिड कैप स्मॉल कैप्स में अभी, और लेने के देने पड़े हुए। मोटी मोटी बात है, एफएनओ सीरीज की ये जो जुलाई सीरीज की एक्सपायरी है इस हफ्ते, आज इंडिया विक्स में लगभग 7% का उछाल था, तो गिरावट के साथ वोलेटिलिटी का बढ़ना ये तो ज्यादा खतरनाक ही माना जाता है। 24,800 से 24,900 के स्तर कोई पार नहीं कर पाओगे ऐसा लग रहा है। इतने जबरदस्त कॉल राइटर्स बैठे हुए ऊपर, भर भर के बेची हुई है कॉलें करोड़ों करोड़ों में, और 24,900 का लेवल अटेम्प्ट हो रहा था, उसके ऊपर तो जाके टिकने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा लगा कि भैया सरेंडर कर दिया वहां पर एकदम से, जाते ही वहां पर 24,889 के लेवल पे। तो ये लेवल तो माउंट एवरेस्ट हो गया मार्केट के लिए, ऐसा लग रहा है अभी। अनुमान के मुताबिक Q1 नतीजे नहीं रहे, तो उसके कारण भी थोड़ा सेंटीमेंट वीक हो रहा है। पहले लार्ज कैप्स में हो रहा था, अब मिड कैप्स में देख रहे हैं। एफएनओ वाले जो स्टॉक्स है, जितनी बड़ी जो सूची होती है, बहुत सारे स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, और जुलाई में हालत बहुत टाइट थी, और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती चली जा रही है, मिड कैप स्टॉक सरेंडर हो रहे हैं। आज निफ्टी ने 24,646 का निचला स्तर छुआ है, तो ठीक है, हम भी ये समझ रहे हैं कि 24,650 के आसपास या 24,730 के आसपास आके कुछ सपोर्ट लेवल्स निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट, वहां तक तो आप आगे हो। ओवरसोल्ड ही रहोगे ऐसा लग रहा है अभी तो फिलहाल, कोई शक्ति तो दिखती नहीं है मार्केट में। लेकिन अगर ये लेवल भी चले गए, जो आज के दिन का लो था, कायदे से जब इतना नेगेटिव ट्रेंड हो ना, तो फिर जाने चाहिए, फिर तो नीचे वाले लेवल्स खुल जाएंगे। तो फिर जो नीचे वाले लेवल्स होंगे वो फटाफट से नोट कर लो, वो है 24,570, 24,500 और 24,415। ये लेवल्स जो है मार्केट के लिए बहुत क्रूशियल है। वैसे तो हम ये भी सोच रहे हैं कि जहां तक आया वहां पर ही रुक जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन वो रुकने लायक बाजार की इस समय हिम्मत नहीं है, बुल्स की उतनी ताकत दिखती नहीं। तो जब चढ़ाई वाली मार्केट में आप बार बार देखते हो सपोर्ट लेवल्स, तो जब गिरावट आती है तो सपोर्ट लेवल्स ढूंढने बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रेजिस्टेंस देखनी चाहिए, रेजिस्टेंस दिखता है 24,900 के लेवल के, लेकिन नीचे सपोर्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। उसी लिहाज से 24,570, 24,500, 24,415 कहीं पर भी आके रुक सकते हो। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हुआ है, 16 पैसे, 86.67 के लेवल पे हुआ है बंद, और एफआईएस की बिकवाली ने वैसे ही टेंशन दे रखी है। अब हम भी देखेंगे यूएस मार्केट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो यूएस फेड पॉलिसी से पहले ऊपर है, और डोनाल्ड ट्रंप हड़का चुके हैं जेरोम पावेल को कि ब्याज दरें कम करो। अब उनकी पॉलिसी बैठक है 29-30 जुलाई को, यूएस फेड की पॉलिसी बैठक होगी। यूएस फेड का जो फैसला आएगा इस हफ्ते, वो भी इंटरनेशनल मार्केट्स को इम्पैक्ट करेगा। तो बहुत सारे ट्रिगर्स हैं। मेनली तो हम सरेंडर हुए हैं इस समय अपने नतीजों की वजह से, जो हम इतनी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे ना कंपनी में, वैसे वाले नतीजे आए नहीं। तो ये एडजस्टमेंट समझो आप, कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर ऊपर चले गए थे, अब वो एडजस्ट हो रही है सारे के सारे प्रीमियम्स, और आप नीचे आ रहे हो बिकॉज ऑफ बैड रिजल्ट्स। उतने भी खराब मैनेजमेंट्स की कमेंट्री नहीं है, तो हो सकता है बाजार इस सारे घटनाक्रम को पहले फैक्टर इन कर ले और सही वैल्यूएशंस पे आके दोबारा से बेट लगती हुई नजर आए मार्केट पे। तो स्टे इन्वेस्टेड, इसलिए हम कह रहे हैं कि डिप्स में खरीदारी का मौका है, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से नहीं गिरावट आई हुई है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप की वजह से आई हुई है। ये सब कुछ ठीक हो रहा था अभी, लेकिन हम बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर निकल गए थे, तो थोड़ा करेक्टिव फेज देखने को मिला। कब तक ये करेक्टिव फेज रहता है नहीं पता आंसर, लेकिन जब भी करेक्टिव फेज ऊपर खत्म होगा तो फिर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। टिल दैट पॉइंट बाजार थोड़ा नर्वस रहेगा, और ऐसे में स्टॉक सरेंडर कर सकते हैं, तो आपके पोर्टफोलियोज में ड्रॉ डाउन हो सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट बेहतर विकल्प इस समय मार्केट में समझा जाएगा।